अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 2-3 चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि मर्दमशुमारी के नाम पर यानी कि लेने के देने पड़ रहे हैं और दावों के बावजूद, वादों के बावजूद, हिकमत अमली के बावजूद कराची की मर्दमशुमारी के हवाले से हैरानकुन नताइज सामने हैं। क्या हैरानकुन नताइज हैं और लेने के देने क्यों पड़ रहे हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। दूसरा, बानी MQM की हिदायत के ऊपर कराची में ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों में फलाही कामों का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया है और ना सिर्फ शोहदा बल्कि असीरों और लापता कारकुनान के घर राशन बल्कि ईदी भी तकसीम की जा रही है। कुछ तस्वीरें और कुछ तफसीलात मैंने हासिल की हैं, मुख्तलिफ ज़राए से वो आपके सामने पहुँचाऊँगा, आप तक पहुँचाऊँगा और आप भी हैरान होंगे कि एक तरफ पाबंदी आयद की जाती है, दूसरी तरफ जो मिशन है अल्ताफ़ हुसैन का और उनके कारकुनान का वो जारी है, यानी कि शोहदा और असीरों और लापता कारकुनान की फैमिली की खिदमत करना। ये काम दूसरे लोगों का बनता था, लेकिन ना जाने वो क्यों गाफिल हुए, लेकिन अब ये सिलसिले का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है अल्ताफ़ हुसैन और उनके चाहने वालों की तरफ से। अच्छा जनाब, मर्दमशुमारी के हवाले से अगर जो अदाद-ओ-शुमार सरकारी तौर पर हैं वो आपके सामने रखने से पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि डिप्टी कन्वीनर हैं MQM पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और ना सिर्फ तस्वीरें शेयर की हैं बल्कि कुछ फैक्ट्स भी रखे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की अनथक काविशों की बदौलत हुकूमत ने पाकिस्तान का कराची समेत 19 शहरों में सेंसस के अमल में 15 अप्रैल 2023 तक तोसी का फ़ैसला किया गया है। फ़ैसला MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल की सरबराही में MQM पाकिस्तान के आला सतही वफ़द की मुलाकात या आला सतही वफ़द से मुलाकात के बाद किया गया। तस्वीरें शेयर की गई हैं, उसमें खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं, अमीनुल हक साहब हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हैं। उसके बाद फिर दीगर MQM के रहनुमाओं के साथ साथ जो है वो जो ख़ास तौर पर रहनुमा हैं एहसान इकबाल साहब नून लीग के, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और इस तनाजुर में उन्होंने उनको यकीन दिलाया गया है कि अब मज़ीद चीज़ें होंगी, यानी कि सेंसस के हवाले से जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, उनको दूर किया जाएगा। लेकिन मामला ये है कि ये तौसीक़ की गई है, उसका फ़ायदा क्या होगा? मर्दमशुमारी तो अब तकरीबन 99% हो चुकी है, तो फिर अब फ़ायदा क्या होगा? 15 दिन बढ़ाएँ, 20 महीने बढ़ाएँ, 1000 दिन बढ़ाएँ, 100 दिन बढ़ा दें, 1 साल बढ़ा दें, क्या फ़ायदा होगा? जो महकमा मर्दमशुमारी की चूँकि इदारे शुमारियात की तरफ से दूसरी बार ये तौसीक़ की गई है, तारीख़ जो बढ़ाई गई है उसमें, लेकिन उसके बावजूद कराची की जो आबादी है पहले तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख के करीब थी, अब 99% हो चुकी है। मुश्किल से बामुश्किल 1% या उससे भी कम रह गई है। कराची की आबादी 1 करोड़ 40 लाख अफराद या नफूस पर मुश्तमिल ज़ाहिर हुई है और उसमें जो इंचार्ज है मर्दमशुमारी के, उनकी तरफ से बताया गया है और उनका ये कहना है कि मर्दमशुमारी की अब जो मुहिम है वो 15 अप्रैल तक जारी रहेगी और उसके बाद फिर जो कराची की बल्कि सूबे की जो कुल आबादी है उस हवाले से उन्होंने बताया कि तकरीबन 4 करोड़ 86 लाख जो हो चुकी है। लेकिन मामला ये है कि सिंध के ऊपर अटक गया है, यानी कि कराची के जो शहरी इलाके हैं उसके ऊपर अटक गया है। अब जो अदाद-ओ-शुमार अब तक सामने आ चुके हैं या आ रहे हैं, कराची की आबादी लगभग हैदराबाद के करीब तरीन या कुछ लाख का फ़र्क रह गया है। अब हैदराबाद और कराची की आबादी तकरीबन एक जैसी हो गई है या एक हो गई है। हालाँकि जो 2017 में आबादी हुई थी और जो पीपल्स पार्टी के जो ख़ुद के अदाद-ओ-शुमार हैं उसके हिसाब से कराची की जो मर्दमशुमारी थी तकरीबन कोई लगभग 2.5 करोड़ के करीब थी। लेकिन उसके बाद फिर अब तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि 2023 में जो मर्दमशुमारी हो रही है उसमें तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी होगी। उससे ना सिर्फ जो वसाइल हैं वो ज़्यादा फ़राहम किए जाएंगे बल्कि जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उसमें भी इजाफ़ा होगा। लेकिन अब लेने के देने पड़ रहे हैं वो इसलिए कि जब आबादी कम होगी, आबादी जो नफूस हैं वो कम होंगे, तो फिर उसके बाद फिर जो सीटों का तनासुब है यानी कि सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, सेनेट के, वो तनासुब भी कम हो जाएगा। तो जो MQM को या सिंध के शहरी इलाकों में जो लोग जीतने वाले थे, पिछली दफ़ा PTI ने मैदान मारा, इससे पहले MQM मार रही थी, उसके बाद फिर MQM को तवक्को है और उसके बाद दीगर सियासी जमातों को भी। तो उससे ये कभी उम्मीद होती थी कि आज नहीं तो कल कोई उर्दू स्पीकिंग या वेल एजुकेटेड जिन्होंने सिंध के शहरी इलाकों के अवाम को
बिला तफरीक जो है उनको वसाइल फराहम करने हैं, वो कोई ना कोई नुमाइंदा ना सिर्फ मुंतखब होकर बल्कि एक भरपूर ताकत के साथ वो वज़ीर आला बनेगा और बाइख्तियार वज़ीर आला ना सिर्फ होगा बल्कि जो जॉब्स का कोटा है, जो आवाम को कोटा फराहम करना है मुलाज़मतों का, ख़ास तौर पर सरकारी मुलाज़मतों का, वो उनको बिला तफरीक फराहम कर सकेगा, पानी बिजली के मसाइल हल करा सकेगा। लेकिन जो देही आबादी के कोटे पर मुंतखब होकर असम्बली में ना सिर्फ पहुँचते हैं बल्कि वजारतों और वजारत आला के मनसब तक पहुँचते हैं, तो वो शहरी इलाकों की आबादियों को जो है वो वसाइल, वो उनका जो हक़ बनता है वो नहीं फराहम कर सकते। इसलिए हर दफ़ा ये तवक्को ज़ाहिर की जाती थी कि कोई ना कोई उर्दू स्पीकिंग या सिंध के शहरी इलाकों से कोई मुंतखब होकर आएगा तो वो उन आवाम को उनकी दहलीज़ के ऊपर उनका हक़ उनको फराहम करेगा। लेकिन अब इसका ये जो ख्वाब है उसका चकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है। एमक्यूएम ने भरपूर कोशिश की, जमात इस्लामी की जानिब से भी भरपूर कोशिश सामने आई, इसके अलावा दीगर जो जमातें हैं वो उनकी तरफ से भी कोशिश हो रही थी कि मर्दशुमारी सही तरह से उनको ना सिर्फ गिना जाए बल्कि उनके जो वसाइल हैं कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के वो पूरे दिए जाएँ। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि ये जो ख्वाब है उसका चकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है कि एमक्यूएम ने जिस तरह कोशिश की थी लेकिन उसके बावजूद उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही। तस्वीरें शेयर की हैं, अब देखते हैं 15 अप्रैल के बाद मज़ीद क्या सूरत हाल होती है, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, आज कुछ दोस्तों की तरफ से हमें कुछ नई इतलात मौसूल हुई हैं आमिर खान साहब के हवाले से कि मुझे एक दोस्त ने मिसाल दी कि एक अगर आप वो कोर्ट में यानी कि अदालतों में जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो जब वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक अटेंशन लेके जाएंगे अदालतों में और अपने जो क्लाइंट हैं उनको इंसाफ फराहम करने की जद्दोजहद करेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर जाएंगे तो उनकी वर्थ एक अलग होगी। लेकिन वो कभी कभार अगर हाज़िरी लगाने चले जाया करेंगे तो ना सिर्फ उनकी वर्थ कम होगी बल्कि ना सिर्फ कारकुनों बल्कि जो जिन लोगों को तवक्कुआत है उनसे वो भी तवक्कुआत भी दम तोड़ जाएंगी। तो आमिर खान साहब को ओहदा और उनको जो पोजीशन है वो मिली हुई तो है, लेकिन ना सिर्फ उनको उनकी अपनी तवज्जो ख़त्म हो चुकी है बल्कि उनको कुछ कहीं ना कहीं या किसी न किसी तरीके से उनको इशारे किनारे ज़रूर मिले कि आप किनारा पकड़ें। तो बहरहाल वो किनारा पकड़ गए हैं और अब उनकी जो है वो ना होने के बराबर जो है उनकी मौजूदगी होती है। कभी कभार आपको इजलास में या कोई मीटिंग में नज़र तो ज़रूर आते हैं लेकिन अब उनका फ़ैसला साजी में, एमक्यूएम की फ़ैसला साजी में जो ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं उनका कोई किरदार नहीं रहा। बाकी मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर जो एमक्यूएम पाकिस्तान से वाबस्ता हैं उनका किरदार है और वो अपनी जो भरपूर किस्म की कोशिशें उन्होंने की भी हैं, कर भी रहे हैं कि कराची की जो आवाम है, सिंध के शहरी इलाकों की आवाम है, उनको रिलीफ फराहम कर सकें, इंसाफ फराहम कर सकें। अच्छा जनाब, अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से हम चलते हैं। कुछ जो चीज़ें मैंने हासिल की हैं उसमें चूँकि हर साल बताया जाता था कि हर साल कोशिश होती थी कि जो एमक्यूएम के असीर हैं, लापता हैं या उनके मुख्तलिफ़ मौक़ों में शहीद होने वाले कारकुनान हैं, उनकी फ़ैमिलियों को मुस्तकिल जो उनकी दादरसी होती थी एमक्यूएम के प्लेटफार्म से की जाती थी। ना सिर्फ माहवार राशन बल्कि बच्चों की कफ़ालत, तालीम और तरबियत का बंदोबस्त भी एमक्यूएम के प्लेटफार्म या KKF के प्लेटफार्म से किया जाता था। और यही वजह बताई जाती है कि अगर किसी ओहदे पर हूँ या फिर या किसी और चीज़ पर तो KKF के अकाउंट से आमिर खान तक की भी कफ़ालत की गई है। और चूँकि ये जो चंदा दिया जाता है मुख्तलिफ़ समाजी कामों के लिए एमक्यूएम को, तो उन फंड से जो है वो आमिर खान और उनके ख़ानदान की भी कफ़ालत होती रही, जो रिकॉर्ड से दस्तावेज़ात कुछ ज़राए से जो है वो सामने आई थी। अच्छा, लेकिन जब एमक्यूएम का ज़वाल हुआ 2016 के बाद तो बताया जाता है कि KKF ना होने के बराबर है ये और बाकी फ़लाही काम तो ना होने के बराबर हैं। लेकिन ये है कि अब बानी एमक्यूएम की तरफ से बाकायदा तौर पर अपने जो उनके कारकुनान हैं उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें बाकायदा तौर पर एनवलप भी हैं और जो आप कह सकते हैं कि ईदी और उसके बाद फिर जो दीगर चीज़ें हैं वो भी सामने आई। उसमें एक जो पैगाम मौसूल हुआ है उसमें कहा गया कि बानी वकायद अल्ताफ़ हुसैन भाई की तरफ से माह रमज़ान और मुबारक के महीने में शोदा असीर और लापता साथियों की फैमिली को राशन और ईदी दे रहे हैं और घर घर जाकर, और उन्होंने अल्लाह ताला से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा है कि अल्लाह ताला के तवस्सुत से यानी कि अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो अल्ताफ़ हुसैन की जो लंबी उम्र और उनको जो है वो
लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी गई है और कहा गया है कि जो परेशानी और मुसीबतों में वो किसी न किसी वजह से घिरे रहते हैं तो उसके लिए दुआ भी की गई है। और उसके बाद फिर ये भी उन्होंने कहा है कि अब बाकायदा तौर पर उनकी हिदायत के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बाकायदा तौर पर ईदी और इस तरह का राशन जो है वो ईद का ख़ास तौर पर तकसीम किया गया है। और कस्बा अलीगढ़ के जो साथी हैं उनके हवाले से बताया गया कि शोधा असीरों और दीगर लापता फैमिलीज़ हैं उनके ख़ानदान में न सिर्फ माह मुक़द्दसा में राशन बल्कि ईदी भी तकसीम की गई है और उन्होंने अल्लाह से दुआ की है कि वो कबूल और मकबूल फरमाए। अच्छा, चूँकि तहरीर, तकरीर और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है तो लिहाजा जो उनके कारकुनान हैं जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो फैमिलीज़ को जानते हैं और जो उनसे जुड़े हुए हैं, तो बिला तफरीक जो पहले मदद कर रहे थे इसी तरह उन्होंने जाके मदद का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। इससे और भी इस तरह की और भी काफ़ी ख़बरें हैं जो कि आने वाले वीडियोज़ में आपके सामने इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।